हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग। आज हम अपनी फोर्थ वीडियो लेकर आ रहे हैं थियरी ऑफ डिमांड पर। फोर्थ वीडियो देखिए, पिछली थर्ड वीडियोस में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कर्व, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आई एम श्योर। तो आज हम लेकर चल रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड, मैंने जस्ट पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो यहाँ हम जो पॉइंट देखिए, यहाँ ध्यान जो देना है, आपको कंसंट्रेट करना है। वो इस क्वेश्चन को में जर्नली वो 2 हेडिंग देकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर्स। 2 हेडिंग देकर 6 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि कोई भी 2 हेडिंग उठाई और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंसिडर कर लेते थे, ठीक है ना। केवल 2 हेडिंग दी और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंसिडर कर लिया। वाई डज डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड। कहने का सेंस ये है कि डिमांड कर तो स्लोप डाउनवर्ड ही होता है, पता है ना। मैंने बताया था आपको, जो डिमांड कर होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो जो स्लोप डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड क्यों है, क्वेश्चन को समझना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ये नहीं डिस्कस करेंगे हम कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों हो रहा है। वाई डज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, वाई डज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, वाई डज डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड। यदि लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड है तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नहीं, क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो जो हमारी जो क्वांटिटी है वो घट रही है। प्राइस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ध्यान देना, ये नहीं पढ़ रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हो जाती है। हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी रिड्यूस क्यों होती है। प्राइस रिड्यूस हो जाए तो क्वांटिटी इंक्रीज क्यों होती है। ध्यान रखना है मैं क्वेश्चन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो हमें यही समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन क्या है हमारा। जब हमें यही नहीं पता क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे। मैंने लगातार 20-22 साल से लगातार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैं लगातार कंटिन्यू कवर करते चला जा रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि एग्जाम में बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करके आते हैं। 90% बच्चे गलत करके आते हैं। जिस समय मैंने पढ़ाया, चलो फिर भी आपने थोड़ा सा याद कर लिया, अब इसको लास्ट तक अब ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि मेरी वीडियोस को आप जब भी आप देख रहे हैं लगातार करते रहें। मैं तो एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों हो रहा है, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी रिड्यूस क्यों हो रही है। तो एक कारण पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो इसके कारण है जो हमने यहाँ लिखे हैं आपके लिए 5। देयर इज अ 5 रीजन जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड का जो हमने बताया है वो फॉलो हो रहा है। तो उसका कारण है सबसे इफेक्ट पॉइंट, तो इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये तो मैंने स्टार्टिंग अपने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि DMU क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन दैट व्हेन एवर वी कंज्यूम more and more quantity of goods, then each additional unit gives lower utility in the compare of previous। यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट हमें पिछली यूनिट से कम यूटिलिटी देती है। दैट इज द लॉ ऑफ DMU। अब मैंने आपको लॉ ऑफ DMU समझा दिया, इससे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर समझना, मैंने आपको केवल लॉ ऑफ DMU बताया। अब पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ DMU से ऐसा क्यों हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ। समझ में आई ना। अब बच्चे क्या होते हैं, हेडिंग को लर्न कर लिया और DMU एक्सप्लेन करिए। अब DMU अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स थोड़ी दूंगा मैं आपको। तो मार्क्स तो किस पर बेस्ड है, मार्क्स तो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है,
कि जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, कि हम अगर प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस रिड्यूस होते हैं तो क्वांटिटी एक्स्ट्रा क्यों खरीद रहे हैं, तो उसका कारण है लॉ ऑफ डीएम। यानी कि जब किसी प्रोडक्ट को हम लगातार कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी गिरेगी ना, तो फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी को क्यों खरीदेंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी तब खरीदेंगे जब उसके प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि पहली यूनिट खरीदी हमने, उसके बाद यदि प्राइस रिड्यूस होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने से मुझे जो यूटिलिटी है वो कम मिलेगी, लेकिन प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा। तो यानी कि जो मैंने अपना मनी के थ्रू जो मैंने अपनी यूटिल्स सेक्रीफाइस किए, मनी के थ्रू जो मैंने अपनी यूटिल्स सेक्रीफाइस किए, ठीक है, सेक्रीफाइस किए, तो उसी के कंपेयर में मुझे प्रोडक्ट की यूटिलिटी मिल गई, यूटिल्स मिल गए। भाई पहले से ज़्यादा मिल रहे थे, पहले यूनिट्स पर ज़्यादा मिल रहे थे, सेकंड पर कम हो गए, कम यूटिल्स मुझे मिले, लेकिन सेक्रीफाइस भी मैंने कम किया। तो मैं क्वांटिटी कब ज़्यादा खरीदूंगा, जब मुझे सेक्रीफाइस जो यूटिल्स हैं वो कम करने पड़ेंगे, यानी मनी के यूटिल्स मुझे यदि कम पे करने पड़ेंगे, सो दैट I purchase more quantity due to DMU, diminishing marginal utility। क्लियर हुआ नहीं कि भाई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है कि भाई अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो जैसे ही खरीदते रहेंगे यूटिलिटी कम होगी, तो कम के लिए हम पूरे पैसे क्यों दें, भाई पैसे देंगे पूरे, यानी यूटिल्स तो जाएंगे सेक्रीफाइस होंगे पूरे और यूटिलिटी मिलेगी कम, तो नहीं खरीदेगा कस्टमर कब खरीदेगा, जब प्राइस रिड्यूस होंगे तो यूटिलिटी सेक्रीफाइस कम करूंगा, यूटिल्स मिलेंगे कम, लेकिन जो मेरी इक्विलिब्रियम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता हूं यदि मुझे कम यूटिल्स सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि प्राइस कम। सेकंड है इनकम इफेक्ट। अब हेडिंग आए थे इनकम इफेक्ट, बच्चों लर्न कर लिया, इनकम इफेक्ट उठा कर लगा देते हैं, चुपका देते हैं, भाई इनकम बढ़ गई डिमांड बढ़ गई, ये नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, फिर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ये पूछा मैंने आपसे कि इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है मेरा। क्वेश्चन क्या था, भाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों हो रहा है, व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउन, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस रिड्यूस होने से क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हैं, प्राइस के रिड्यूस होने से क्वांटिटी को ज्यादा खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। ये नहीं है कि इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हो गई डिमांड कम हो गई, ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपने हेडिंग डाली है इनकम इफेक्ट, तो इसी इनकम इफेक्ट को आप थोड़ा और बढ़िया सेंस में लिख लीजिए रियल इनकम, तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता रहता है। तो एग्जाम में अगर पूछ रहा है इनकम इफेक्ट, आप समझ जाइए रियल इनकम इफेक्ट। अब इनकम और रियल इनकम में क्या डिफरेंस होगा, कुछ नया डिफरेंस नहीं है। रियल यानी कि एक्चुअली इनकम नहीं बढ़ रही, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ रही किसी पर्सन की, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर, रियल इनकम का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चा, हमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो यहां पर है हमारे पास परचेजिंग पावर, तो यहां पर इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट, और रियल इनकम को हम कहते हैं परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर के थ्रू हम बताएंगे कि किस तरीके से प्राइस के रिड्यूस होने पर हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली। अब एग्जांपल ले लीजिए, अब आप एक कस्टमर हैव 100 रुपीज, इनकम 100 ही है, इनकम नहीं है मेरी ज्यादा, ठीक है। द प्राइस ऑफ मैंगो इन द मार्केट 50 रुपीज पर केजी, ए कस्टमर हैव द बजट ऑफ रुपीज 100 एंड द प्राइस ऑफ द मैंगो, जो बजट है मैंगोज के लिए है 100 रुपीज का, द बजट ऑफ बाइंग मैंगोज, he have the budget of rupees 100 and the market price of the mango is 50 per kg. How much he can buy? He buy only 2 kg, 2 kg खरीद सकता है। बट if the price reduced, अब प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं, मैंगोज प्राइस रिड्यूस टू 25, 50 की जगह वही प्राइस कितना हो गया 25, दैट मीन्स how much quantity we can purchase? We have just only 100 ना, but we can purchase 4 kg। जब 50 रुपीज का 1 kg था
तो हम 100 रुपीज़ में 2 kg खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइसेस रिड्यूस हो गए 25 पर kg, तो हमने कितना खरीद लिया? 4 kg। यानी कि हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। यानी कि उसी अमाउंट में, उसी बजट में हमने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो भाई प्राइस के रिड्यूस होने से डिमांड क्यों बढ़ी? प्राइस के रिड्यूस होने से डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई। क्लियर वो बात नहीं हुआ? इनकम इफेक्ट, रियल इनकम। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट रिड्यूस देन द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर इंक्रीज एंड ही कंटिन्यू बाय मोर क्वांटिटी। लेट एन एग्जांपल, जो मैंने आपका एग्जांपल दिया उसे पेस्ट कर दीजिए, क्लियर हो गया। समझ में आया नहीं? भाई इनकम इफेक्ट क्या है? इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नहीं भूलना है, मैं हेडिंग लिखवाई है 5 आपको, लेकिन क्वेश्चन पर लगातार ध्यान है हमारा कि प्राइस के रिड्यूस होने से क्वांटिटी की डिमांड क्यों बढ़ी। तो उसका एक इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताया था। 2-3 वीडियोस में लगातार सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिस्कस करते रहे हम। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी टी एंड कॉफी। एग्जांपल ले लिया हमने, टी एंड कॉफी। टी के प्लेस पर कॉफी, कॉफी के प्लेस पर टी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि भाई कॉफी मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, टी का एग्जांपल लेता हूं, टी के प्राइस रिड्यूस हुए, टी के प्राइस रिड्यूस हुए तो टी की डिमांड क्यों बढ़ी? क्वेश्चन ये है ना, टी के प्राइस रिड्यूस हुए तो टी की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट था कॉफी, क्या था उसका सब्स्टिट्यूट? कॉफी। अब कॉफी महंगा पड़ने लगा। अरे जब टी के प्राइस और कम हो गए तो कॉफी क्यों पिएंगे? वो लोग भी टी में कन्वर्ट हो गए। या इसका अपोजिट ले लीजिए कि कॉफी के प्राइस रिड्यूस हो गए, कॉफी के प्राइस रिड्यूस हो गए, तो कॉफी के प्राइस रिड्यूस हो गए तो कॉफी की डिमांड क्यों बढ़ी? कॉफी की डिमांड बढ़ने का एक कारण क्या हो गया कि टी की डिमांड कम हो गई, क्योंकि जो लोग पहले कॉफी नहीं पी पा रहे थे वो भी कॉफी पीने लगे ना, कि भाई कॉफी सस्ती हो गई। तो सब्स्टिट्यूट, तो जब भी किसी गुड्स का जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो टी के, तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस, यदि किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ड्यू टू इट हैव द सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है। भाई कॉफी के प्राइसेस हमने रिड्यूस कर दिए, कॉफी के प्राइसेस हमने रिड्यूस कर दिए, तो जो डिमांड है वो एकदम बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो टी था उसकी जो डिमांड थी वो गिर गई। अब टी के प्राइस हमने कुछ चेंज नहीं किए, लेकिन टी की डिमांड अपने आप गिर गई क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई। टी को छोड़कर लोग कॉफी में कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट है। टी पी हुए कॉफी, तो पहले वो टी पी रहे थे, अब कॉफी पीने लगे क्योंकि कॉफी सस्ती मिलने लगी। आया समझ में? नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो जब किसी का सब्स्टिट्यूट होता है तो प्राइस, ये सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई प्राइस अगर हमारे रिड्यूस हो गए तो डिमांड क्यों बढ़ी? जब ऐसे ले लो, प्राइस इंक्रीज हो गए तो डिमांड कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ प्राइसेस इंक्रीज किए तो लोग इस प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट को लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो भी तो वैसा ही है। अभी तक इसे खरीद रहे थे तो आप किसे खरीदने लगेंगे? उसके सब्स्टिट्यूट को। तो यदि प्राइस बढ़े तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज इट्स सब्स्टिट्यूट। तो लोग इसकी जगह उसके सब्स्टिट्यूट को लेने लगेंगे। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखिए, जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस होते हैं तो कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो पहले उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं। आप लोगों ने ना ध्यान दिया हो, ना देखा हो, ध्यान नहीं दिया होगा, आप बच्चे लोग हैं, तो पहले टीवी आता था, फिर एलसीडी आने लगा। तो स्टार्टिंग में जो वो एलसीडी आता था वो 2-2, 3-3 लाख रुपए का होता था, सिंपल वाला एलसीडी। एलसीडी क्या मतलब एलईडी नहीं कह रहा हूँ मैं, एलसीडी जो सिंपल एलसीडी जो कोई पूछता ही नहीं है, खरीदता ही नहीं है, वो एलसीडी
2-2 लाख रुपए का था। अब 2 लाख रुपए का एलसीडी उस जमाने में क्या कोई खरीद सकता था? केवल रिच लोगों के लिए खरीदने के लिए ऑप्शन था, तो आप गरीब आदमी नहीं खरीद सकता था। अब जब वही ऑप्शन आपको 20,000 रुपए में मिलने लगा, कितने मिलने लगा? 20,000 रुपए में। तो दैट मीन्स कि वो जो लोग 2 लाख रुपए में नहीं खरीद रहे थे, नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही वो 20,000 रुपए में हुआ तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए उसके। क्या बढ़ गए? जो खरीद रहे थे वो तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर यानी और भी नया ग्रुप उस प्रोडक्ट की डिमांड में आ गया, जिसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो जब वेन एवर द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट रिड्यूस, इट्स डिमांड इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यू ग्रुप, यानी कोई और जो नया ग्रुप है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है और वो भी अपनी डिमांड क्रिएट कर देता है, जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बढ़ जाती है। क्लियर है? इसके बाद है डिफरेंट यूज। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताइए? डिफरेंट यूज अब है जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट यूज। अब डिफरेंट यूज में मैंने आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यू, तो मैंने डिफरेंट यूज में आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी बताया, मिल्क बताया। इलेक्ट्रिसिटी है, यू कैन यूज द डिफरेंट, यू हैव डिफरेंट यूज ना। इलेक्ट्रिसिटी से आप फैन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, मशीन्स चला सकते हैं, घर के इक्विपमेंट्स बहुत सारे चला सकते हैं, गाड़ियां भी चलने लगी अब तो डिफरेंट यूज हो गए। तो जब डिफरेंट यूज होते हैं प्रोडक्ट के और उसके प्राइस बढ़ जाए, तो क्या होगा भाई? उसका फिर एक पर्टिकुलर यूज होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट यूज कम होने लगेंगे। मिल्क है, अगर उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? कुछ खास चीजों में यूज होगा। आजकल तो क्या, घी, दूध, दही, पनीर है ना, मिठाइयाँ, हर चीज में दूध है। लेकिन अगर यही दूध 500 पर लीटर हो जाए तो सोचिए किस काम में आएगा? केवल और केवल बेबी फीडिंग में काम आएगा। और गरीब आदमी तो से दूर हो जाएगा, उसको तो केवल बच्चे पी सकते, बच्चा छोटा बच्चा है जो पैदा होता है केवल वो पी सकता है। या रिच लोगों के यहाँ चाय बन सकती है, रिच लोगों के यहाँ, गरीब आदमी से तो बाहर हो गया। तो क्या होगा? यूज कम हो गया ना, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर मिल्क के प्राइस रिड्यूस हो जाए 10 रुपीज पर लीटर, भैया डिमांड बढ़ जाएगी। अब हम बना रहे हैं जो सब्जियां, आलू प्याज, उसमें पनीर इंक्लूड हो जाएगा। आलू पनीर, प्याज पनीर, हर चीज में क्या होगा? पनीर एक पार्ट बन जाएगा, एक हमारा सिस्टम बन जाएगा। हर मिठाई में मिल्क एक कंसेप्ट में होगा। अभी भी मिठाई मिल्क है हमारे यहाँ, क्योंकि मिल्क अभी भी उतना महंगा नहीं है जितना मतलब कि आम आदमी कंज्यूम कर सकता है। बहुत गरीब आदमी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी खरीद यूज करते हैं। ऐसा नहीं, मिल्क सभी यूज कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, मिल्क का सेकंड प्रोड्यूसर है। तो इसलिए तो मेरा कहने का पर्पज जो है, आप वहीं आइए एग्जैक्टली। जो डिफरेंट यूज होते हैं प्रोडक्ट के, जब उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके जो डिफरेंट यूज हैं वो लिमिटेड यूज हो जाते हैं, या जब प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं तो उसके जो यूज हैं वो डिफरेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है ना भाई? प्राइसेस बढ़ गए तो अब एसी नहीं चलेगा घर में, है ना। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ गए तो बहुत सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी, फिर कूलर कम होने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो अब ज़बरदस्ती यूज़ चल रहा है सब बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जब तक बजट में है, जब तक हम उसे कर सकते हैं, तो ये एसी सब चीज़ चल रही है, या फिर रिच ग्रेड यूज़ कर सकता है। आम आदमी से तो बाहर हो जाएंगे ना बिल्कुल। जो कहने का पर्पज़ है कि डिफरेंट यूज़ की प्रोडक्ट के जो डिफरेंट यूज़ हैं, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिफरेंट यूज़ कंसाइज हो जाते हैं, या जब प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं तो यूज़ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक तो डीएमयू के कारण अप्लाई हुआ, तो यूटिल्स हम कम पे करते हैं, कम खर्च करेंगे, जिससे कि हमारा डीएमयू फॉलो हो जाता है और हमारी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो प्राइस के रिड्यूस होने से बढ़ जाती है। दूसरा इनकम इफेक्ट बताया मैंने, रियल इनकम, जिसमें मैंगो का एग्जांपल दिया। एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया मैंने टी और कॉफ़ी में, कि यदि कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो टी की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी, चाहे टी के प्राइस में कुछ भी ना किया हो आपने, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट जो कॉफ़ी है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? टी। ठीक है। या हम ये कहते हैं कि टी के प्राइसेस बढ़ने पर टी की डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट टी अवेलेबल है। यदि आपने कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ाए तो लोग कॉफ़ी की जगह चाय पीने लगेंगे और कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। कंज्यूमर ग्रुप, जिसमें एलसीडी का एग्जांपल दिया मैंने कि भाई बहुत महंगी थी, सस्ती हो गई तो नए कस्टमर जुड़ गए और डिमांड बढ़ गई। डिफरेंट यूज़।
हो गया। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, और जिसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे डीएम करें, मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी इंस्टा आईडी है अजय/गर्ग/001। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन जरूरी है जो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि बेल आइकन को प्रेस करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और कंटिन्यूटी में आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू बनी रहे और आप हमेशा अच्छा स्कोर लेते रहें। थैंक यू। कॉपी जरूर कर लेना।